सब्सक्राइब सब होने की वजह एक्सीडेंट हुआ है। तो भी लगाना कहाँ है? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से 2 भाई और भी हैं। फिर बाजू की रोला पर गुजरात से आया। किस चीज़ की? Very big problem in UAE. Life is very difficult in UAE. अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त शहजाद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेज़ी ब्लॉग्स। भाई आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम बहुत ही जल्दी उठ गए हैं, सुबह 7 बजे। तो सोचा जब उठ गए हैं तो क्यों ना नाश्ता किया जाए। तो अभी बस मैंने उस्मान को, ज़हीर को और ज़हाब को मैंने उठाया। मैंने कहा चलो चलते हैं तो कहीं चल के नाश्ता किया जाए। तो अभी सुबह सुबह आपको परिंदों की आवाज़ भी आ रही होगी। यहाँ पर हमारे विले के बराबर में एक भाई के पास क्या कहते हैं मुर्गा भी है। तो सुबह सुबह उठ के ना वो भी अज़ानें देता है, तो उसकी वजह से भी ना हमारी वैसे आँख खुल जाती है। कि सुबह का मौसम मैं आपको दिखाऊं तो मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त हो रहा है। गर्मी थोड़ी बहुत है लेकिन इतनी धूप नहीं हो रही। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी हवाएँ चल रही है, दिल बाग बाग हो रहा है। तो बस अभी चलते हैं, उठाते हैं इन सबको। उठाने के बाद फिर अभी हम जाएंगे, नाश्ता करेंगे। नाश्ते के बाद फिर देखते क्या सीन होता है। गेट तो खोल दे। चलो भाई, वो आ गया चलो लाई मैं व्लॉग है का। तो भी लगाना कहाँ है? नहीं पता, मैं आज बैठा बिना लग जाए काम, मुझे नहीं पता। मैं पराठा खाना है, पराठा खाओगे गड्डी टूनी नहीं तैयार होती भाई खवा देने। मनामा पे चलो भाई, मनामा पे भाई जे नहीं ना कोई बंदा गड्डी इत्थे रोना बोर से बिशगार खलार चाड़े ते लास के व्हील लग जा भाई। मैं पराठा अंदर जाना नहीं लज लो यार, ना मुंह ना मथा कोई बंदा जी। हम लोग अभी अपने रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं, मनामा रेस्टोरेंट। गेट क्यों नहीं खुल रहा भाई? माशाल्लाह से बारिश भी स्टार्ट हो गई है। गाड़ी अपनी आवाज़ करी, मेरे ख्याल से कोई गेट खुला हुआ है। चलें जी, मैं आपको ये देखिए मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है, बड़े वीआईपी बने हुए हैं, बारिश हो रही है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और इस बारिश में अभी हम जाएंगे मनामा रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ पर हमको खाने को मिलेंगे पराठे खाएंगे। आज हम आलू वाले पराठे, जो कि पाकिस्तान में मैंने बहुत खाए हैं, यहाँ पर बहुत कम खाने को मिला है। तो बस, लेकिन एक बात कहूँ, आज काफ़ी दिनों बाद, मतलब ये कि तकरीबन 1 महीना हो गया, गर्मी हो रही थी काफ़ी, और गर्मी की वजह से परेशानी भी हो रही थी। दिन में काफ़ी गर्मी होती थी तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता था काम वगैरह के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन आज सुबह ही सुबह अल्लाह ताला की रहमत बरसती है भाई, बड़ा दिल खुश हो गया है। चले जी, हम आ गए हैं अपना मनामा रेस्टोरेंट। मुफ्त की रोटी तोड़ने वाले मां प्यो दा ही कहंदे ने साडे थों इकलौता नहीं हूँ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से पता चला नहीं 2 भाई आया और होया भी मुंडा। हैं। फिर बाजू की रोला पर गुजरात से आया हो गया। ठीक है, गुजर लगता तुझे किसी एंगल से? वो दिन बाद मजा माने दसा मैं गुजरात लगना कि नहीं लगता। इसको देख, इसको देख। मैं ही कहना होगा मजा बना असला गया मैं जे मुझे लगना कि नहीं लगता। चलेगा फिर पता आ से चलेगा। आगे तारा अपना जी पता चले जी मैं गुजर। वाह अरे गल सुनो जी जी भाई क्या बोला है उस्मान? ये देखिए इसको नींद पूरी करते हुए देखिए। ये बंदा ऐसा है, रात भर सोता नहीं है और सुबह उठ के सोने लग जाता है। सुबह उठ के सोने लग जाता है। तो सुबह ही सो रहा है ना यार। हमारी अक्खा की बाजी कर चाहिए, बाल बदलते आ रहे हैं। जैसी करो यार पगड़ी बनने के लिए। ये तो वो सीन होगा ना, अंगड़ा या लेती जोर जोर से। कैमरा पंचड़ी कैमरा सर गए से यार चिपकारे मार लग गए। तो आके तो टूट गया।
थोड़ा आगे और कितने जाना है ਇਹ ਲੈ ਜਿੱਤੇ ਮਾਰੀ ਖੱਚ ਮਾਰੀ ਚਾਚਾ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਖਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ये खा रहा है आप वाले गिनती करो जब आप खाएंगे ये वाले नहीं ना ये बहुत नहीं ये गिनती नहीं करता ये गिनती नहीं करता फिर ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਵਾਲਾ ਮਾਰਦਾ चौला मार देते ਮੰਗਵਾਲਾ ਬਜਰਾ ਨਸੀਆਂ ਮੰਗਵਾਇਆ पराठा ਤੇਰਾ ਦਿਰਮ ਦੇਖ ਲਸੀ ਲੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾ ਵਹਾਂ ਪੀਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੀਣੀ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਾਓ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ कुछ चवल मारनी है मारो ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ ਵੜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੁੱਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ कौन कच्चा मुझे खच बोलते किसको है यार ये बताओ मेरे ਮੇਰਾ ਗੁੱਜਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ खच खच किहनू कहते ने ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ 버ਗਰ खच ਬੱਚਾ सुंडी ये ਕਰਾਈ सुंडी ਸੱਟਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈ ਨੂੰ ਮੱਠੀ ਜੀ ओ खच ਕਰਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਮੱਠੀ ਜੀ ਖੱਚ ਮੁੜਕੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਲਾਈ ਥੋੜਾ ਸੁਬਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈ ਮਸਾਲਾ ਥੋੜਾ ਕੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਲਤ ਹੋਣੀ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ भैया जी नाश्ता कर लिया है पेट भर के लस्सी और उसके साथ आलू वाला पराठा और कुछ मीठा सा एक रसगुल्ला तो अभी ये हो गया हाउसफुल अभी जा रहे हैं हम चाय पियेंगे चाय पीने के बाद हमें एक जगह जाना है न्यूज़ समझ ले कि वहाँ एक छोटी सी मीटिंग है तो उस तरफ जाना है इसलिए हम थोड़ा जल्दी उठ गए थे वरना बिला वजह हम कहीं निकलते नहीं हैं कहीं बाहर तो बस अभी उस तरफ जाने लगे हम अपनी गाड़ी की तरफ फिर वहाँ से बैठ के जाएंगे उस्मान जा रहा है गाड़ी की तरफ बारिश से आप देख रहे हैं पूरे के पूरे रोड गीले हो गए हैं भीग गया पूरा पूरा रोड बारिश से मज़ा आ गया यार मौसम ठंडा हो गया ये भी हाँ यार वो तो साढ़े हाँ कोई शर्म करे कोई यार इसी ने बोला मुझे छोड़ने के लिए मौसम चेक करिए बारिश हो ना जोर की फिर मज़ा आए क्या कह रहे सोना हो गया मैं गाना एंजॉय करिए हाँ बस सोना हो गया यार गाना अच्छा लगा हुआ है मौसम भी सोने अच्छा है। बच्चे वाला बच्चे थोड़ा सिंगल फिरता था भाई ये बहुत सोना हो गया है इसको देखो यार कोई यहाँ पर अगर कोई मिले इसका सौदागर सिंगल बंदे यार ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਗਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਨਾ ਬੱਚਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਦੱਸ ਦਿਖਾਓ ਸਾਡੇ ਦੇ ਯਾਰ हमारी गल है भाई ये गलत फहमी है इसको कि भाई मैं बहुत सोना हो गया हूँ ठीक है तो अगर कोई से सौदागर आपको मिलता है तो यार उसको कमेंट में लेके- जरूर दसना तुम सोना है कि नहीं है लाजम कमेंट करना सोना या नहीं भी है लाजम कमेंट करके इन्होंने दसना है इन्होंने सोना गुजर के नहीं सोना इन्होंने क्या सब्सक्राइब भी करें वो मेरी जुबान नहीं चाहिए बोल सब्सक्राइब 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 सब यार ऐ नहीं चलना नहीं। चलो यार जो भी होंगे तुम ਇਹਨੂੰ फॉलो कहते हैं फॉलो कर छड़ो ठीक है पर ऐ लाजम दसना सोना बच्चा है कि मैं नहीं बच्चा की सोना गुजरा है कि नहीं है ठीक है फिर खुदा खौफी करो सिंगल फिर रहे हैं गुज्जर तो सोना ये इम्पॉसिबल गल लगती है ठीक है मौसम देखो यार हाय हाय टिप्पू टिप्पू बरसा वो कितने जंगल बयाबाने ले चले हो वो आ गया हॉस्पिटल
अच्छा याद, ये वो वाला तो नहीं है यार जहाँ पहले एक मरतबा आए थे, एक बंदे को किया था यार, वही। अभी आप सामने देख ही रहे कि ट्रैफिक बहुत जाम है। ट्रैफिक जाम होने की वजह एक्सीडेंट हुआ है, और ये अलखेल पे भी एक्सीडेंट हुआ है और इस रोड पे भी एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी सारा ट्रैफिक जाम है। तो भाई दुबई का यही सीन है, एक तो ट्रैफिक जाम बहुत होता है क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ बहुत हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी यहाँ बहुत है, और ट्रैफिक जाम की वजह तो बाकी आपको उस्मान ही बताएगा। हाँ भाई उस्मान, बारिश हुई ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। बारिश तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई, हल्की फुल्की बारिश हुई। क्योंकि बारिश खतरनाक है ना, रोड के ऊपर काफ़ी वो हो जाती है, गाड़ी स्किप कर जाती है, गाड़ी स्पीड में हो तो स्लिप हो जाती है। उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं ज़्यादा। ये देखो भाई, और इसकी एक्सीडेंट की अवेयरनेस वगैरह पहले से वो लोग दे देते हैं जब हो जाए तो। जब पुलिस तक खबर पहुंचती है तब भी वो वार्निंग दे देते हैं पीछे वाले रोड्स को, पीछे वाले जो लोग होते हैं उनको वार्निंग दे देते हैं, साइन बोर्ड के ऊपर बता देते हैं, मैप बता देता है कि मैप पे भाई आपको बता दिया जाता है कि इस रोड पे एक्सीडेंट हो गया, इसको अवॉइड करें या फिर वेट करें, या साइन बोर्ड वगैरह हो तो उनको ऑटोमेटिकली हाँ आ जाता है एक्सीडेंट का। वैसे मौसम बहुत अच्छा रहा यार। जब हम निकले थे तो इतनी काले बादल बरसे हुए थे, मतलब गायब हो गए। अभी थोड़ी थोड़ी रह गई, वो देख रहे आगे उस तरफ है बस, नहीं समझा था, बाकी ख़त्म हो गए। ये अपने सर के ऊपर तो नहीं है, यहाँ से बारिश नहीं हुई, यहाँ पे नहीं हुई। वहाँ हुई है सामने काफ़ी। यहाँ से बुर्ज खलीफा बहुत पतला नज़र आ रहा है, हालांकि हम काफ़ी दूर हैं, देख रहे हैं। ये भाई दुबई की तो खासियत है भाई, ये बुर्ज खलीफा आपको पूरे दुबई से नज़र आता है, दुबई के किसी भी कोने में क्यों ना हो। मतलब बड़ी बिल्डिंग है इसलिए नज़र आती है हर जगह। जाहिर सी बात है। जी, तो आज के दिन हम लोग गए थे अपना एनएमसी हॉस्पिटल सुबह, वहाँ से फिर मुझे अचानक कॉल आ गई थी, एक और मेरे क्लाइंट की मीटिंग थी, तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा JPR मरीना का। मैं आपको व्यू दिखाऊं तो आप ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त, और ये ट्रैम का ट्रैक है, ट्रैम पता नहीं कभी आती होगी, ट्रैफिक चल रही है, ज़ाद साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं। अभी आप देख रहे होंगे सुबह किसी और टी-शर्ट में था, कलर अभी उसका चेंज हो गया। तो चेंज करने की वजह ये थी कि मैंने काफ़ी टाइम से पहना हुआ था, ठीक है, तो मैं एक जगह पे आया था, वहाँ हल्की फुल्की मेल लग गई थी, तो मेरे को चेंज करना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है क्लाइंट से मीटिंग होती है तो फिर थोड़ा बहुत चेंज करके जाना पड़ता है, थोड़ा अच्छा बन के जाना पड़ता है, इसलिए फिर हमने चेंज किया, गाड़ी करवाई और आ गए। तो अभी हमारी गाड़ी गई हुई है, हम सोच रहे हैं क्यों ना हम मेट्रो से बैठ के चले जाएँ। तो आज मेट्रो का भी एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि जब से आया हूँ मैं अभी तक मेट्रो में बैठा नहीं हूँ। तो सिग्नल रुक गए हैं, अभी हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। जहाद साहब को मेट्रो का रूट ही नहीं मिल रहा। अच्छा फील हो रहा है यार पैदल चल के भी। तो भैया ये ट्रैम का ट्रैक है, भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ ट्रैम के ट्रैक से बैठ के जाएंगे तो हमको दूसरी मेट्रो से कनेक्ट करेगी, फिर वो हमको लेके जाएगी अपने घर की तरफ। कमाल है भाई, चलो चलते हैं, ये भी देख लेते हैं। मेट्रो ट्रेन स्टेशन है उस तरह। ऊपर चढ़ जाए यार, वॉकिंग ट्रैक की हूँ मैं। अच्छा
भाई बहुत लंबी लाइन है, बहुत रश कड़ी शायद है यही कड़ी शायद रिचार्ज पैसे नहीं है तो फिर भी आगे बढ़ लेंगे ना, है ना, बस थोड़ा थोड़ा चलते रहेंगे ना, हो जाएगा। भैया वेट करते हैं कि कब तक जाएंगे, पता नहीं यार, रश क्यों हो रहा है इतना? बहुत प्रॉब्लम है, किस चीज़ की? वेरी बिग प्रॉब्लम इन यूएई, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट इन यूएई। दिस इज प्रॉब्लम, पॉपुलेशन सेम हियर, या और ट्रांसपोर्ट सेम प्रॉब्लम। भाई बहुत रश है, बहुत। दरअसल शाम का वक्त है ना, तो ऑफिस से लोगों ने जाना होता है अपने अपने घर, तो मेट्रो यूज़ करते हैं ज़्यादातर, उनके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं होती इसीलिए। और वैसे भी दुबई में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। गई छोड़ी थी, गुड हो गया, टाइम से पहुंच गए भाई। फाइनली अपनी लोकेशन की तरफ पहुंच गए हम लोग जहाँ हमको उतरना था। रश बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ये शाम का टाइम है, ऑफिस से लोग ऑफ करते हैं और अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं। तो बस अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, उस्मान आएगा, उस्मान का वेट करेंगे। साथ भाई अपना पहला एक्सपीरियंस, तुम्हारा तो पहला नहीं है, काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है। बहुत पुराना मेरा तो एक्सपीरियंस भाई ये है कि मेट्रो तो आन तो बेहतर है, शाम के टाइम बंदा को टैक्सी करा ले वे, इतना रश होता है कि बंदा फंस से निकलता है। तो 85 ठीक है, इतना रश होता है कि बंदा हवा पास नहीं होती तो बंदे क्या पास होंगे यार है ना। किधर है वो? बस आ रहा है बोल रहा है मेरे से थोड़ी देर पहुँचेंगे। चलो देखो भाई कितना रश है यहाँ पर। अभी तो एक और मज़ा आना बाकी था, वो ये था कि यहाँ पर तो लोग मेट्रो से पहुँचे हैं। मेट्रो से पहुँचने के बाद 1 मिनट रोड क्रॉस कर दो भाई, वरना चलाना जाना है। हाँ जी भाई, पहला मरला होता है कि लोग मेट्रो से आते हैं, मेट्रो से आने के बाद यहाँ उतरते हैं। उसके बाद एक और मरला, एक और उनको क्या कहते हैं जंग लड़नी पड़ती है। वो ये है कि उनको यहाँ बस ये मैं दिखाऊँ, वो रही बस। हाँ, इन बसों के अंदर खचा खच भर के जाते हैं, खचा खच। इतनी आवाम भाई, हमारे बस की काम नहीं है भाई। हम मेट्रो में नहीं आ सकते, ना जा सकते दिल्ली का। बड़ी हिम्मत होती है इन लोगों की यार, जो जॉब करते हैं दूर दूर। तो बस अल्लाह ताला इन सब की मेट्रो ही जो है ना सूट करती है, क्योंकि टैक्सी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मेट्रो में वो 10 दिरहम में आ जा सकते हैं, 15 दिरहम लगेगा। वैसे ऐसा ही है, अभी हम यहाँ से बैठ के JBR गए थे टैक्सी में। तो जब यहाँ से टैक्सी में JBR बैठिएगा तो तकरीबन 60 दिरहम वन साइड का लग गया। 65 दिरहम, सॉरी 65 दिरहम वन साइड। तो अब सोचिए कि अगर बंदा वहाँ से आता है और बीच में ट्रैफिक जाम हो तो जाहिर सी बात है पैसे और बढ़िया 100 दिरहम मिनिमम लग जाते हैं बंदे को आने जाने में। तो मेट्रो इसलिए ना ज़्यादा सूटेबल रहती है। कहाँ बंदा 100 दिरहम वन डे का पे करे। तो ये मेट्रो में होता है कि कम से कम 10 दिरहम आने का, 10 दिरहम जाने का, इतना ही होगा। ठीक है, 10 दिरहम आने का और 10 दिरहम जाने का। इसमें ये होता है कि ये बस होती है मिनी बस, बस में भी बंदा बैठ जाता है, वो भी पैसे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद तो ये मेट्रो है, मेट्रो में बैठ के वहाँ पर भी चार्ज करते हैं, उसके अंदर भी इंक्लूड हो जाता है। भाई इतनी लंबी पहले आपने कभी मेट्रो बस देखी है? लेकिन ठीक है, पाकिस्तान में मैंने तो नहीं देखी, ठीक है, लेकिन यहाँ है भाई बहुत। एक और भी आ गई, इधर आती रहेंगे आप, वो एक पीछे भी है। अच्छा उसके पीछे एक और भी है भाई, लगी हुई है लाइन लगी। दरअसल सुबह के टाइम यहाँ पर वैसे ही रश होता है क्योंकि लोगों ने ऑफिस जाना होता है और आने के टाइम भी इनको रश होता है क्योंकि इनको पिक करना होता है ऑफिस से वापस आने के बाद। चलो भाई, बड़ी हिम्मत है इन सब लोगों की। अभी हम वेट करें उस्मान का, उस्मान आएगा तो हम कह जाएंगे। हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि हम बस में बैठ के जा सकें।
चलिए भाई हम लोग पहुंच गए हैं अपने रूम की तरफ, अपने विले के बाहर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। जितना जल्दी सब्सक्राइब करेंगे उतने मेरे फॉलोवर्स बढ़ेंगे और मेरा काम आगे बढ़ेगा।